पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने कोर्ट में जाने का फ़ैसला लिया है। वहाँ पर पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय पाकिस्तान में इस समय इलेक्शन होने वाले हैं, फरवरी के महीने में इलेक्शन है। तो अब वहाँ पर इलेक्शन की तैयारी चल रही है और जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो नॉमिनेशन भर रहे हैं इलेक्शन सीट के लिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला लिया था जिसमें उसने पीटीआई पार्टी का जो अभी इलेक्शन हुआ था, यानी कि पीटीआई पार्टी का इंटरनल इलेक्शन, उसको उसने गैरकानूनी ठहराया। और इसके अलावा जो पीटीआई पार्टी का सिंबल है, इलेक्शन सिंबल बैट, उसको भी उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया उस सिंबल को। तो ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने उठाया, तो इसी फैसले का विरोध करने के लिए जो पीटीआई पार्टी है, अब उसने पेशावर हाई कोर्ट में उसने जाने का फ़ैसला लिया है। जो पीटीआई के पार्टी के लॉयर है मोहम्मद मुज़ेन भट्ट, इन्होंने कहा है कि हम ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने ये पार्शियल फैसला लिया है, यानी कि इसने हमारे साथ इसने भेदभाव किया है। और वो कहते हैं कि ये एक लार्जर प्लान है और ये लंदन प्लान उनको नाम दिया है। लंदन प्लान का मतलब ये है कि ये नवाज शरीफ की पार्टी, जो पीएमएलएन पार्टी और पीपीपी पार्टी, ये दोनों पार्टी मिलके इलेक्शन कमीशन के साथ ये मिलके ये जो पीटीआई पार्टी है उसको हराने की तैयारी कर रहे हैं चुनावों में, या फिर ये पीटीआई पार्टी को ये इलेक्शन में खड़ा होने से रोकने के लिए ये कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को, उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले। उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम ये जो इलेक्शन है इसमें पूरी जान लगा देंगे अपनी, और हमको यकीन है जो जनता है हमारी पार्टी को वो जिता के रहेगी। जबकि एक एक्सपर्ट है अहमद बिलाल, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, क्या वाकई इसमें पीटीआई पार्टी के साथ भेदभाव हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ हुआ है। उन्होंने वजह ये दिखाई है कि पहले चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई का इंटरनल इलेक्शन था उसमें ठीक है उसने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो ठीक है, हम उसको मान सकते हैं। वजह क्या है कि पीटीआई पार्टी का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके हिसाब से वोटिंग 2012 से होती आ रही है। 2012 में अच्छी वोटिंग हुई थी, लेकिन अभी क्या है, जो पिछले महीने में हुई थी इलेक्शन, वहाँ पर इंटरनल इलेक्शन, जिसमें जो पीटीआई के प्रेसिडेंट गौहर अली खान को चुन लिया गया था, तो ये जो इलेक्शन था ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो ये पीटीआई पार्टी का जो इंटरनल इलेक्शन है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बावजूद मेरे को लगता है कि जो पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल बैट, उसको उनसे लेना ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये करने का परमिशन नहीं है, आप किसी का सिंबल नहीं छीन सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, उसने कहा अभी तक उसने किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को बैट का सिंबल नहीं दिया है। एक और फैसला पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने लिया है, उसमें उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र है चीमा, उनको उन्होंने उनके कैबिनेट से बाहर कर दिया है। तो पहले तो ये है कि एक इस समय जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यानी कि वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। वो केवल एक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं लोग, उनको सरकार सौंप रखी है इस समय। तो चीमा के ऊपर पिटीशन जा रखी थी कोर्ट में, और आरोप लगाया था कि चीमा क्योंकि पिछली सरकार में वो शामिल थे, तो इस वजह से अभी उनको सरकार से हटा देना चाहिए, नहीं तो वो इलेक्शन में इंटरफियर कर सकते हैं। तो आखिरकार ये इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला ले लिया और कहा है कि हम तैयार हैं इनको हटाने के लिए। अभी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने लगभग 290 बलूच प्रोटेस्टर को उसने स्टेटमेंट में कहा है कि उनको छोड़ दिया है, जिनको, और ये जो अभी इसको हम समझते हैं, ये जो बलूच लोग अभी 7 दिसंबर से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनका आरोप था कि जो पाकिस्तान सेना है उसने एक बलूच नौजवान की हत्या कर ली थी। तो इन्होंने इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू किया था, और ये लगभग कुछ दिन पहले ये इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, जो कैपिटल है पाकिस्तान की। और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की और लगभग 200 से ज़्यादा प्रोटेस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो प्रोटेस्ट जिसकी तरफ से चला था वो बलूचिस्तान यकजहती
कमेटी BYC की तरफ से प्रोटेस्ट चला था। तो BYC के जो प्रोटेस्टर थे वो धरना में बैठ गए, वो जो वहाँ पर प्रेस कमीशन है, जो प्रेस ऑफिस है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो धरने के सामने बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये जो प्रोटेस्टरों को गिरफ्तार जिनको किया गया, जब तक इनको नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। तो स्टेटमेंट में पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा है कि लगभग 290 बलूचिस्तान के प्रोटेस्टरों को उसने छोड़ दिया है। हालांकि जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसने कहा है कि अभी तक खबर मिली है कि 160 प्रोटेस्टर ही वापस आए जेल से और 100 से ज़्यादा अभी तक प्रोटेस्टर जेल के अंदर बंद है। ये जो प्रोटेस्ट है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये बलूचिस्तान में शुरू हुआ था और बलूचिस्तान में इस समय जो इंटरनल सिचुएशन है वो काफ़ी कई सालों से ख़राब चल रही है। और जो बलूचिस्तान में इस समय सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान में जो एंटी नेशनल एलिमेंट है तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करती रहती है, जबकि जो बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि जो सरकार है और मिलिट्री है वो ज़बरदस्ती युवाओं को पकड़ के वो जेलों के अंदर बंद कर देती है या फिर उनका टॉर्चर करती है। 25 दिसंबर आज है। आज मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर है उनका जन्मदिन है, 147वां जन्मदिन है उनका। तो उनके जन्मदिन में जो पाकिस्तान में सेरेमनी हुई जगह जगह में, और इसके अलावा गन सैल्यूट भी उनको दिया गया पाकिस्तान की जो वहाँ असेंबलीज है वहाँ पर। और जो पाकिस्तान के लीडर्स है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। कईयों ने जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। और अब बात की जाए तो आज के दिन क्रिसमस भी, और पाकिस्तान में जो वहाँ के जनरल है असीम मुनीर, उन्होंने रावलपिंडी में क्रिश्चियन लोगों के साथ उन्होंने क्रिसमस बनाया और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको पाकिस्तान में सभी लोगों को यूनाइट होने की ज़रूरत है और अगर हम यूनाइट होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए।